वर्करों को कहिए कि अपने अपने घर चले जाए। अभी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दावर कमाल की मौत की बात करूं। हेलो। ओए मेहर मुबारक, तेरी छाती से निकले हुए लहू से मैंने दावर कमाल की कब्र को पहुंचा देना है। चिल्लाता क्यों है? दावर कमाल को मैंने नहीं मारा। तू अपनी नस्ल में पहला बुज़दिल पैदा हुआ है। मारा है तो बोल, मारा है। कहने में यावर कमाल, कहने में। मैंने मारा होता ना तो डंके की चोट पर कहता मैंने मारा है। बहिश्ती को अपने हाथों से मारने की हसरत ही रह गई। कौन बोल रहा है? कौन? पछाड़ा नहीं है पुत्र जी? मैं पुत्र जी तेरा चाचा जी बोल रहा हूं। मैं चिराग। वादे की खिलाफ वर्जी हुई है चाचा जी। अब्बा जी से तय हुआ था कि आपस में खून खराबा नहीं होगा। चलिया खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। दावर को पुत्र जी, दावर के अपने आदमी ने मारा है। दावर कमाल से मेरी अमन का फायदा उठाया है महर मुबारक ने। फोन किया है इसने। मैंने इसको लाल कार्ड दिखाना है चाचा जी, लाल कार्ड। इसलिए कहता था कच्चे दुश्मनों से बचना हो तो पक्के दुश्मन को जिंदा रखते हैं। इसको मारूंगा अब्बा जी, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठहर ओए, ठहर। पहले रिश्ते की फातिहा पढ़ेंगे। हम सबको बहुत दुख है मामा। वो आपको बहुत प्यार करते थे। बेशक आपने एक बेहतरीन भाई को खो दिया। ऐसे वक्त में पापा की जरूरत थी आपको। अचानक उन्हें कनाडा नहीं भिजवाना चाहिए था। मुझे इस वक्त किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है जो जिंदगी से जिंदा रहने की भीख मांगता है। सच बोल, तूने कत्ल किया? नहीं। ये तो बड़ी फिल्मी सिचुएशन है।
जेंटलमैन है। अच्छा ये बता, कत्ल किया किसने? हाँ? पता नहीं। वेरी गुड। अच्छा ये बता, बचने बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोलता? बाली कभी झूठ नहीं बोलता। लॉकडाउन चची से पावे झूठ बोलो, पर ऊंचा ना बोलो। शुक्र कर कि तू मुझे औलाद के अंदर मिला, वरना इतनी टैं टैं न करता। चल फिर बच्चू, चढ़ जा फांसी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। रुस गया है? चल मान लिया कि तू झूठ नहीं बोलता, कत्ल नहीं किया तूने, पर ये साबित कैसे होगा? साबित नहीं करना मुझे। फायर लग रहा है तूने? हाँ, फायर लगना मैंने। वक्ली टाइप के शौक है बे तेरे। फायर लगना है तो पुलिस के हत्थे को चढ़ता है, रुपये 1.5 की रसीद है और अल्लाह अल्लाह कर। तू नहीं समझेगा। और मैं तो कहता हूं तू नहीं समझेगा। फांसी भाई साहब कोई अंग्रेज की टाई नहीं है जिसने झटका देकर खुल जाना है। किसी से मोहब्बत नहीं है तुझे, या किसी को तुझसे मोहब्बत नहीं है? कोई तो है यार जिसके लिए कैद तोड़ने को दिल करता होगा। दरवाजा खोल जोरा। इसे कह दे अम्मा यहाँ से चला जाए। कैसे चला जाऊं? तुझसे मिले बगैर, तेरी शक्ल देखे बगैर कैसे चला जाऊं?
तू चाहता है तेरी वजह से हम सब थाने में बैठे हो? मैं बेकसूर हूं जोरा। मौत से डरकर झूठ बोलने लगा है। ओए! बाली झूठ नहीं बोलता। तो फिर बुज़दिलों की तरह छुपता क्यों फिरता? हिम्मत है तो पेश हो जा। सामने आकर बात कर, आंखों में आंखें डाल कर कह, बाली पेश हो जा। बाली को तेरी कसम, बाली पेश हो जाएगा। बोल, कह के बाली पेश हो जा। जिसके लिए कैद तोड़ने को दिल करता है, उसके हुक्म ही से तो कैद हुआ हूं। Very cruel. मुझे दावर कमाल की मौत का दुख है, लेकिन बात सिर्फ दावर कमाल की मौत पर खत्म नहीं होती। हमेशा से यही हुआ है, जिनसे लोगों को जिंदगी का खतरा हो, उनकी अपनी उम्र भी थोड़ी होती है। पता नहीं लोग मोहब्बत करने का गुर क्यों नहीं सीखते, और अगर नफरत है तो इतनी क्यों है कि किसी की जान ले ले। जब तक जान लेने वाला अपनी जान देने का अजाब नहीं देखेगा, इसी तरह किसी न किसी मोड़ पर लाशें गिरती रहेंगी। इसलिए जान लेने वाला अगर बाली भी हो तो सूली पर चढ़ा दिया जाए। सुनो, अभी गवाही में एक दिन बाकी है। एक बार फिर सोच लो। तुम क्या कहते हो? मौत के इस घिनौने खेल को कैसे रोका जाएगा? किसी खूनी को कैसे बताया जाएगा कि किसी की जान लेना ठीक ठीक अपनी जान देने के बराबर होता है? तुम ये पूछो, मैंने तुम्हें सोचने के लिए एक दिन का वक्त क्यों दिया है? क्यों? क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच
इतना ही वक्त बाली के पास है। तुमने कहा था कि बाली झूठ नहीं बोलता, झूठ मैं भी नहीं बोलता, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा सच उसके सच को झुठलाने के लिए कटहरे में उतरने वाला है। और इससे भी बड़ा दुख तो ये है कि हम दोनों में से कोई एक तो झूठा होगा। तुमने सनम जान से कहा था कि बाली को कुछ नहीं होगा। क्यों कहा था? सनम जान बेचारी मुझे जिंदा देखना चाहती है। और वो क्या चाहती है? अल्लाह जाने वो क्या चाहती है। पर मैं फांसी चढ़ूंगा तो बड़ा रोएगी वो। वेरी सैड। मौजू कावर कमाल मर गया बाली। शोधे को सैदू ने मार दिया। दिल करता है कि उसकी कब्र पर जाके कहीं तो त्या मन मोतिया वे इस गली ना जा, इस गली दे जट बुरे ने लंदे फाइया पा। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजड़ों की मर जाना। बदरू और बावे का कातल था वो। अल्लाह उसकी बख्शिश करे।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अपना सुरैया बतूल का बेटा है ना पुत्र जी? जी। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। और क्या हाल है तेरा गुड्डो? आप जी तशरीफ रखिए। अल्लाह। बड़ा अफसोस हुआ पुत्र, तेरे मामे की मौत का बड़ा ही अफसोस हुआ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। वैसे भी जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो छेती अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह। जी मेहर चराग साहब, कैसे हैं? मैंने कैसा होना है सुरैया जी, चल चलाओ का टाइम आ गया है बस। नहीं मेहर साहब, अभी दावर कमाल जैसे कई लोग हैं जिनकी कुर्बानी हमारे दोस्तों को जिंदा रखेगी। बड़ा ही दुख हुआ उसकी जवान मौत का। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम लोगों की जिंदगी इसी तरह है मेहर चिराग साहब, मौत से आमना सामना होता रहता है। कभी हम उसे पलट देते हैं, कभी वो हमें पलट देती है। चाय पिएंगे? दावर कमाल की मौत पे खून के अथरू पिए हैं मैंने, चाय कैसे पी सकता हूं सुरैया जी? ना ये माजरा क्या हुआ? सैदू से क्या लेना देना था उसका? वो पकड़ा जाए तो पता चले कि किसका लेना दावर को देना पड़ा। पुत्र यावर कमाल का फोन आया था। मैर मुबारक से ठंडा तत्ता बोल रहा था। मैंने समझाया उसे, मैंने उसको समझाया कि पुत्र दावर कमाल के कत्ल में हमारा हाथ नहीं है। वो जरा गुस्से का तेज है, मुंह पर बात करता है। बात तो मैर मुबारक भी मुंह पर कर देता है सुरैया जी, पर यह मौका तो नहीं था ना। हमने इस मर्तबा फैसला किया है कि दावर कमाल की सीट पर यावर कमाल लड़ेगा। बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह सुरैया जी। बस उसके सर पे ठंडा पानी डाल देना, उसको बताना
कि दुश्मन अगर पछाड़ा जाए तो रुतबे में दोस्तों से बड़ा होता है जी? वैसे भी सब लोगों के अब्बा जी मेरी तरह ठंडी तबीयत के नहीं होते, हालांकि मैं ठंडी तबीयत का नहीं हूं। मैं उसे रोकूंगी, मना करूंगी, लेकिन आप जानते हैं कि यावर कमार और दावर कमार में सिर्फ यही फर्क है कि यावर कमार मेरी बात नहीं मानता। आप उठ क्यों गए? इतरामण सुरैया जी, आपको याद नहीं है? पिंड में जब आपकी बग्गी गुजरा करती थी तो मैं अपनी गड्डी रोक लिया करता था। आप जरा नहीं बदले मेहर चराग साहब। ना सुरैया जी, अब तो बिल्कुल बदल गए। बालों में सारे चिट्टे आ गए, आंखें भी जवाब देंगी। जिन्हें दूर से देख लिया करता था उन्हें करीब से देखने के लिए ऐनक लगानी पड़ती है। फातिहा पढ़ी? बिल्कुल बिल्कुल सुरैया जी। आपने चाय भी नहीं पी और चल दिए। हाँ सुरैया जी, चाय अगली मुलाकात में पी लेंगे। अगली मुलाकात शायद फिर किसी की फातिहा पे हो। मेहर मुबारक का ख्याल रखिएगा। मेहर मुबारक का ख्याल रखने के लिए मेहर हुक्म है ना। जरूरत पड़ी तो शहर आ जाएगा। याद रखना। यावर कमाल जी नहीं बिछाना। नलैका नलैका, और मैं हूं पुत्र जी तेरा चाचा जी, मेहर चिराग। पहचान लिया है। तेरी पुत्र आकड़ ना गई। चंगा पुत्र जी, फिर मिलेंगे। अभी तो अपनी रवानगी है। ये जो वक्त होता है ना पुत्र जी, इसे उम्र का तज़ाब कहते हैं।
अल्लाह जानता है, बड़े बड़े हसीन चेहरों को खाया है इसने। वो बात सुरैया बतूल की हो रही थी अब्बा जी। बात सुरैया बतूल की हो रही है पुत्र जी? चाल तो अभी तक वैसी की वैसी ही है। चलकर सामने आती है तो लगता है आंख चपकने में आगे निकल जाएगी। पहले चिराग कहा करती थी, अब मैर चिराग साहब कहती है। इसीलिए कहते हैं ना पुत्र जी, वक्त उम्र का तजाब है, शक्लें भी बदल देता है और मजाज भी। आप फातिहा पढ़ने गए थे अब्बा जी। फातिहा? फातिहा ही पढ़ी पुत्र जी, बल्कि बच्चों के सर पे हाथ फेर के प्यार भी दिया। यह भी कहा कि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो छेती अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो टटपुंजिया नजर नहीं आया। सुना है कनाडा वापस चला गया। क्या अब भी वो समझती है कि दावर कमाल का खून मैंने करवाया है? वो समझती हो पावे ना समझती हो, पर उसके वर्कर यही समझते हैं। मेरी गड्डी उसके दरवाजे पे पहुंची तो नारे लग रहे थे, मैर मुबारक मुर्दाबाद, मैर मुबारक मुर्दाबाद। पर मुबारकिया ये तो होना ही था पुत्र है। आपको वहां जाना नहीं चाहिए था अब्बा जी। डिप्लोमेसी पुत्र है, डिप्लोमेसी में दुश्मन का घर जाना बलती आग पे पानी डाल देता है। ये बात सुरैया बतूल के अप्पा जी कहा करते थे। आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं अब्बा जी। वो मैं सोचता हूँ वोटरों ने अगर दावर कमाल की मौत पर बैत कर ली तो शहर की सीट फिर हाथ से निकल जाएगी। ये बात तो तेरी ठीक है। सुना है बहुते वोट तो तेरे बाली की मर्जी से पड़ते हैं। बाली हवालात में अब्बा जी, पता नहीं इलेक्शन से पहले रिहा होता है कि फांसी चढ़ता है। तो फिर मुबारका, हिम्मत कर पुत्र और फांसी रुकवा। दावर की कब्र पर जाने से पहले अब्बा जी की कब्र पर रुका आया हूं। कब्र की मिट्टी को छूकर यह वादा किया है, दावर कमाल की मिट्टी को सूखने नहीं दूंगा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दुआ दो हमशीरा। अदालत में जमीनों के बंटवारे की डिग्री वसूली है तुमने। तुम्हें ना अब्बा जी की कब्र की मिट्टी को छू कर कुछ मिलेगा, ना मेरी दुआ से। डिग्री को मैंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है हमशीरा, और कदूरतों को गांव की धूल में छोड़ाया।
अब तुम भी उन चीजों का हिसाब ना मांगो जो झगड़ों झमेलों में खर्च हो गई हैं। 10 साल बाद आए हो जब अब्बा जी का आधा लहू इस शहर की मिट्टी में मिल गया। जिस जमीन को खून पीने की आदत पड़ जाए वो कभी चैन से नहीं बैठती हमेशा। मुझे हिसाब लेना आता है यावर कमाल। अगर दावर कमाल का लहू अब उसकी रगों में नहीं दौड़ता तो मेहर मुबारक की पैरों की मिट्टी भी उसे खून कर देती। अब्बा जी के लहू का हिसाब हो तो विरासत के असूल के मुताबिक सारी जमा तफरीक मेरी जिम्मेदारी है हमशीरा।